जय जय श्री हरि जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय हरिवंश गुरु हरिवंश प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश सर्वस्व हरिवंश वंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय हरि श्री सेवकवाणी जो 7वां प्रकरण रसरीति प्रकरण, जिसमें युगल का आराधन स्वरूप क्या है। सबसे पहले आचार्य गुरुदेव का स्वरूप समझना, फिर यमुना जी की आराधना, फिर युगल के स्वरूप को समझना, फिर युगल के रास विलास का वर्णन। अब रास का वर्णन कर रहे हैं सेवक जी। विपिन निर्तत रसिक रस राशि, विपिन निर्तत रसिक रस राशि, विपिन आज वृंदावन में नृत्य कर रहे हैं। कौन? बोले रस की राशि और रसिक। स्वयं रस की राशि है और स्वयं दोनों रसिक हैं। रस ही की मूर्ति दो, रसिक लाडली लाल, रस ही सो बिलसत रहे, रस भरे नयन विशाल। रस की राशि और रसास्वादी, उसी रस के रसास्वादी रसिक श्री श्यामा श्याम आज वृंदावन में नृत्य कर रहे हैं। नृत्य कब होता है? तो आनंद की उन्मत्तता होती है, तब नृत्य होता है। प्रियाजू के प्रेम में लालजू उन्मत्त हैं, लालजू के प्रेम में प्रियाजू उन्मत्त हैं, प्रियालाल के प्रेम में सहचरियां उन्मत्त। जब प्रियालाल नृत्य करते हैं तो पूरा वृंदावन नाचता है, लताएं भी झंकृत हो जाती, मयूर खग मृग पशु पंछी सब आनंद मत्त है। दंपति अति आनंद बस, प्रेम मात निसंक क्रीड़त, चंचल कुंडल कर चरण, नैन लोल रतिरंग ब्रीड़त, झटकत पट चुटकिन चटक, लटकत लट मृदुहास, पटकत पद
उघटत सबद मटकत भ्रकुटी विलास। पटकत पद उघटत सबद मटकत भ्रकुटी। रस की राशि तथा रसास्वादी रसिक युगल श्री श्यामा श्याम वृंदावन में नृत्य कर रहे। कैसे? दंपति अति आनंद मत। प्रेम की मत्तता, आनंद की उन्मत्तता में युगल सरकार नृत्य कर रहे। दंपति अति आनंद वश प्रेम मत और निशंक क्रीड़त, सहज रूप से निशंक, कोई शंका नहीं। शंका यहां निशंक क्यों कहा? पीछे पद में है, ठेल निगम पग सुभग वर खेल कुंवर वरवाम। वर लालजू, वामसी प्रियाजू वेद की मर्यादा को अपनी प्रेम मर्यादा से ठुकराकर और खेल रहे, वेदातीत रस खेल रहे निशंक होकर के। श्री श्यामा श्याम रसास्वादी रसिक भी हैं और रस राशि हैं। ये अति आनंदवश प्रेम में निशंक होकर के रास क्रीड़ा कर रहे हैं। मत में शंका नहीं होती, जब तक शंका होती तब तक मस्ती नहीं आती। प्रेम की मस्ती में, आनंद की मस्ती में शंका को तो कोई प्रवेश ही नहीं है। लेकिन लोक में भी जब कोई मस्त होता है तो उसे परवाह नहीं होती किसी की, तो किसी की परवाह नहीं। प्रेम में उन्मत्त होकर के तभी नृत्य होता है। तो प्रिया प्रीतम तो प्रेम स्वरूप है, रसराशि है और रसास्वादी भी है और सब कलाओं में निपुण है। तो युगल सरकार निशंक होकर रास क्रीड़ा कर रहे हैं। जब रास में नृत्य कर रहे हैं तो कुंडल कपोलों पर हिलकर अद्भुत आभा प्रकट हो रही। गौर मुखारबंद प्रियाजू का और नील कमल के समान लालजू का, उनके चिकने कपोलों पर कुंडल जब हिल रहे नृत्य करते हुए, अद्भुत शोभा। नृत्य की गतियां प्रकट करने के लिए भाव, कर कमल, चरण कमल, गति प्रकट कर, भाव प्रकट करने के लिए ग्रीवा, कर कमल, और गति प्रकट हो रही चरण कमल। भाव प्रदर्शन करने के लिए बिल्कुल चंचल बने हुए हैं युगल सरकार। कब कहां चरण गति, कब कैसे कर कमल, कब कैसे ग्रीवा, कब कैसे। और भाव प्रदर्शन करने के लिए नेत्र की चंचलता, प्रिया के चंचल नेत्र लालजू के नेत्रों में पड़ रहे और लालजू के नेत्र, प्रिया जो नेत्रों में ही रस भरी बातें भी होती जाती हैं, रस भरे इशारे होते जाते हैं। रति रंग के कारण रस भरे लज्जायुक्त नेत्र श्री प्रियाजू के लालजू के नेत्रों के ऊपर पड़ रहे हैं। चंचल कुंडल, कर चरण, नयन लोल, रतिरंग ब्रीड़त। रतिरंग प्रेम रंग, प्रेम रंग के आंसुओं में भरे हुए विशाल नेत्र प्रियाजू के लालजू के नेत्रों पर पड़ रहे हैं। नृत्य करते हुए श्री लाडली जू जब अपने नेत्रों को, लालजू के नेत्रों को पान कराती हैं अपने नेत्रों का रस, तो लालजू विवश हो जाते हैं। ये हर बार की बात है। ऐसे विवश हो जाते हैं, रहस्य रहस्य मोहन प्रिय के संग लड़ैती अतिरस लटकत, सरस सुधंग अंग में नागरी थेई थेई कहत अवन पद पटकत। कोक कला कुल जान शिरोमणि, अभिनय कुटिल भ्रकुटियन मटकत। तो विवश भये प्रीतम अलिलंपट, निरख करज नासापुट चटकत।
श्री जी उनके होश में आओ, होश में नासापुट अंगुलियों के ऐसे चुटकी। विवश भय प्रीतम अलिलंपट, लाडली जू के नेत्रों का रस भरा भार जब प्रीतम के ऊपर पड़ा तो प्रीतम के नेत्र संभाल नहीं पाए और विवश हो गए। तो जब झटकत पट, पीताम्बर नृत्य करते हुए पीताम्बर होश में, झटकत पट चुटकिन चटक, लालजू होश में बेसुध नहीं, इस समय नृत्य हो रहा है। झटकत पट चुटकिन चटक, आहा, प्रीतम को रस विवश से सावधान करने के लिए प्रियाज उनका पीताम्बर झटक देती हैं एवं चुटकी बजाकर उनको सावधान करती हैं। और ये क्रियाएं कैसे करती? नृत्य करते हुए मृदु मुस्कान से, फिर प्रेम भरे नेत्रों से। तो होश कैसे आवे? होश आवे फिर बेहोश। अरे प्रियाजू है, प्रियाजू मृदुल मुस्कान युक्त अद्भुत मुख पर, श्रीमुख पर ये करते हुए जब नृत्य कर रही तो लट पास आती है। लटकत लट मृदुहास, अद्भुत शोभा। तिरछी चितवन से लालजू की तरफ देख रही है, लट पास कपोल पे आ गई है, मंद मुस्कान है, चुटकी बजा करके पीताम्बर झटक करके प्रीतम को होश में आ रहे हैं। पटकत पद, श्री लाडली जू नृत्य की ताल के अनुसार ये सब करते हुए अपने श्री चरणों को पृथ्वी पर पटक रही है। पटकत पद, जिससे नूपुरों का अद्भुत स्वर प्रकट हो रहा है। नृत्य में चरणों का आघात पृथ्वी पर किया जाता है ना, अद्भुत स्वर नूपुरों का हो रहा है और श्रीमुख से उगटत शब्द थे थे ताता थे थे ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रही। और मटकत भ्रकुट विलास, भ्रकुट काम को दंड, नयन सर कज्जल रेख अनि, मोहन के मन रूपी मृग पर लाडली जू के प्रेम रूपी बाण बेसुध ही किए रहते हैं। तो भ्रकुटी संचालन हो रहा है, थे श्रीमुख से वचन निकल रहे हैं। अद्भुत नृत्य की गतियों को प्रकट करती हुई श्री चरण पृथ्वी पर आघात करती हैं तो नूपुरों की अद्भुत ध्वनि हो रही है। ऐसे विपिन निर्तत रसिक रस रास, ये हमारी उपासना है रास और विलास की। नवल नागरी नवल युवराज, नवल नागरी नवल युवराज। हमारे युगल सरकार, ये तो रास का हुआ, अब विलास का। हमारी उपासना रास और विलास की है। बोले कैसे? बोले नवल नागरी, अभी जो प्रियाजू का रूप है ऐसा कभी नहीं देखा गया। अभी जो प्रियाजू का रूप ऐसा कभी नहीं देखा गया। ऐसा तो रूप है प्रियाजू का, ये कौन बात जो अबही और अबही और अबही और, कैसे वर्णन करें? तभी तो आचार्य स्वयं कहते तेरो रूप कहत नहीं आवे। अरे माला माल हो गए यार, माला माल हो गए, सब आनंद ही आनंद हो गया। ऐसी हमारी स्वामिनी है, ऐसे हमारे मालिक है, ऐसे मालिक के नौकर हैं हम। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी जहाँ आसक्त है वो हमारी श्री स्वामिनी जो है। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी जिनके अधीन है वो हमारी स्वामी है, वो हमारी स्वामिनी है। नवल नागरी, श्री लाडली जू कैसी है? बोले नवल, अभी जो देखी गई ऐसी कभी नहीं देखी गई। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। ऐसो भ्रम हो, देखो न कब हो रही, कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा इन प्यारी जू को। लालजू कह रहे हैं जो हर समय देखते रहते हैं। ऐसा रूप प्रकट होता है। दो आदिन अंत विहार करे
तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी, पहचान नहीं हो पाई अभी तक। क्यों? क्योंकि नया रूप, तो ये रूप तो अभी अभी प्रकाशित हुआ है, तो पहचान कैसे हो पावे? नवल, नवल नागरी, तो फिर लालजू भी महाराज, नवल युवराज, आहा, नवल नागरी श्री लाडलीजू एवं नवल युवराज श्री श्याम घनजू। अब वो जो वाणी जी रूप प्रकाशित कर रही, वो कौन कर सकता है? कौन अभिनय कर सकता है? अभिनय निपुण लटक लट लोचन भ्रकुटी अनंग नचायो, ताता थे धरत नूतन गति पति ब्रजराज। गुणगन रसिक राय चूड़ामणि, जिझवत पदिक हार पद झटकत, जैसी थरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक। तो सखी आंख तर को आवत नहीं। श्री प्रिया जो नवीन है और श्री लालजू भी नवीन है। लालजू का लावण्य प्रतिक्षण नवीन होता रहता है, जिसमें प्रियाजू आसक्त है, और प्रियाजू का रूप प्रतिक्षण नवीन होता रहता है, जिसमें लालजू आसक्त है। और प्रियालाल की दोनों की रूप माधुरी का पान करने के लिए नवम नवम भाव, नवम नवम प्रेम सखियों का, रसिकों का है, इसलिए कभी कोई तृप्त होता ही नहीं। नव नव वन घन क्रीडंत, गजब की बात है कि अगर नवल प्रियाजू तो नवल लावण्य लालजू का, तो नव नव शोभा वृंदावन की। ऐसा कभी देखा ही नहीं वृंदावन जैसा इस क्षण दिखाई दे रहा है। ऐसा शोभा प्रस्तुत करता है कि प्रियालाल आसक्त हो जाते वृंदावन की शोभा में। बलिहारी आश्रम में हम कह रहे थे वृंदावन धाम की बलिहारी है, जो सौभाग्य मिल रहा है ये ब्रह्मा जी को भी नहीं मिलता है। ये लो राधा दामोदर का प्रसाद, ये राधा वल्लभ जी का प्रसाद, ये मोहिनी ठाकुर का, मतलब प्रसाद की पंक्ति लगी थी सुबह जब, तो हम कहा बलिहारी है वृंदावन धाम की, जो कृपा करके कहा इनका चंदन, उनका फूहा, उनका भोग, उनकी जूठन, अरे निहाल कर दिया। और क्या चाहिए, क्या चाहिए? ब्रह्मा जी को भी जो दुर्लभ है वो हमें रोज प्राप्त होता है। नव नव बन घन क्रीडंत, नव निकुंज बिलसंत सर्वस्व, नित्य नवीन सघन लता, नित्य नवीन कुंज, और इनकी नित्य नवीन क्रीड़ा। ये पद नयो नेह नव रंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी, नव वृंदावन। ये महाप्रभु के चतुरासी जी के पद से ही लिया गया है। नवीन सघन वन में नवीन क्रीड़ा कर रहे, नवल नागरी, नवल युवराज, नव नव सघन कुंजे, नवीन लताएं, उनके बीच में नए अनुराग से युक्त होकर के नवीन क्रीड़ा कर रहे हैं हमारे प्रिया प्रीतम। नव नव रति नित नित बढ़त, नयो नेह नव रंग नयो रस। श्री वृंदावन की नवीन निकुंजों में श्री प्रिया प्रीतम के हृदय में भरा हुआ जो अद्भुत प्रेम है, वो नवीन नवीन होकर प्रकट हो रहा है, और ये युगल नवीन नवीन भावों से उसका उपभोग कर रहे हैं। प्रिया को नवल नागरी कहकर दुल्हनी रूप प्रकट किया है। उनके मुग्धापने को व्यंजित किया गया है कि इतना दुल्हन, चाहे जैसा लड़का हो, जब दूल्हा रूप बनता है तो एक अलग, और फिर ये सुंदरता के सागर और सुंदरता की सीमा दूल्हा दुल्हन रूप। अरे भाई, इसका रूप का पान तो केवल सखियां करती, दूसरा कोई नहीं। गोपी जनों ने भी नहीं पान किया। खेलत रास दुल्हनी दूल्हो, इसका गोपी जनों ने भी पान नहीं किया, इसका ब्रह्मा शंकर आदि ने भी पान नहीं किया, इसका केवल सहचरियों ने पान किया। तो यहाँ नवल नागरी श्री लाडली जो दुल्हनी रूप, बड़ा सुंदर भोलापन, मुग्धापन, और श्यामगन नवल युवराज कहकर दूल्हा रूप, और निरंकुश विहार कर रहे हैं वृंदावन की नवीन सघन लताओं में, नवीन कुंजों में।
इन दोनों श्री प्रिया प्रीतम की परस्पर नित्य नवीन रति है। नव नव रति, नयो नेह, नया नया प्रेम हो रहा है, पुराना प्रेम नहीं है, अभी अभी नया नया प्रेम, अभी अभी मिल रहे हैं पहली बार। प्रथम समागम हर बार होता है, इसीलिए नित्य विवाह होता है। अरे भाई, ये नवनिभृत निकुंज रस है। नवीन रति, नव नव रति नित्य नित्य बढ़त, नवीन रति नित्य रूप से बढ़ रही है। और नयो नेह के साथ नव रंग और नयो रस, नवीन उल्लास और नवीन रंग माने आस्वादन। नई नई रति बढ़ रही, नया नया प्रेम बढ़ रहा है, नए नवीन उल्लास बढ़ रहे हैं और उसका उपभोग कर रहे हैं नवीन नवीन प्रिया प्रीतम के मन भी नवीन नवीन है। नव विलास, आज तक ऐसा विलास नहीं हुआ जैसा अभी हो रहा है। इनके नित्य नवीन क्रीड़ा विलास में कलहास नव, ऐसी हंसी नहीं देखी गई जैसी हंसी देखी जा रही। प्रिया प्रीतम परस्पर पुष्पों की शैया पर विराजमान होकर नवीन क्रीड़ा कर रहे हैं और हंस रहे हैं। अगर नख कांति प्रकट हो जाती है श्री कृष्ण की भगवान शंकर की समाधि में, तो उन्मत्त होकर तांडव करने लगते हैं। और इनकी हंसी दोनों युगल सरकार की, और दूल्हा दुल्हन रूप और सैया पे विराजमान दोनों हंस रहे। ये केवल सौभाग्य सखियों को है। नव विलास तो कलहास नव, मिथुन हास परिहास परायण, पीक कपोल कमल पर झोरी, गौर श्याम भुज कलह मनोहर, नीवी बंधन मोचत डोरी। ये रस बरस रहा है सैया में। नव विलास, कलहास नव, सरस मधुर मृदुबैन। प्रीतम तुम मेरे त्रिगन बसत हो, प्यारे तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो मेरे नेत्रों में बसते हो, मेरे प्राण हो, मेरे तन मन प्राण सब कुछ आप पर न्यौछावर है। लालजू, प्यारी जू, आप तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय, करोड़ों प्राण आप पर न्यौछावर है। सरस मधुर मृदु, दोनों बात करते सखिया, क्या बात हो रही है। कान लगाए, नेत्र बिल्कुल सीधे प्रिया प्रीतम पे, और श्रवणेंद्रिय उनकी मधुर सरस मृदु बैल। बड़े मधुर, बड़े सरस, बड़े मीठी प्रिया प्रीतम की बात हो रही है। नव किशोर हरिवंश हित, सुनवल नवल सुख चैन। ये हित स्वरूप, प्रेम स्वरूप श्री हरिवंश चंद्र जी के दोनों नव किशोर प्रेम विलास में नवीन नवीन सुख चैन को प्रकट कर रहे हैं। और जैसी हरिवंश निकट दासीजन, लोचन चसक रसासो घटगत, उस नवीन नवीन रास विलास का सुख सखियां प्राप्त कर रही है। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, नवल नवल सुख चैन ऐन आपने आप बस, निगम लोक मर्याद भंज क्रीड़ंत रंग रस। श्री श्यामा श्याम के अनादि अनंत प्रेम विलास में नए नए सुख चैन प्रकट होते हैं। वैसे अनादिकाल से ये विहार चल रहा है, पर हर विहार नया होता है। नया वृंदावन, नई कुंज, नई सैया, नए प्रिया प्रीतम, नया विलास, नया हास, नया परिहास, नया सुख चैन। इस विलास में प्रेम का स्वरूप भी अत्यंत अद्भुत होता है। नवल नवल सुख चैन, प्रेम के इस स्वरूप में विचित्रता ये है कि सामान्य प्रेम की भांति इसमें दोनों प्रेमी एक दूसरे के अधीन नहीं होते। प्रेमियों में परस्पर अधीनता सकामता के कारण होती है। यह बात संसार के सकाम प्रेमियों में देखी जाती है। यहाँ
काम गंध शून्य प्रेम में प्रेमी की अधीनता सहज होती है और वो प्रेम पात्र की प्रीति के अधीन ना होकर अपनी प्रीति के अधीन होता है। यहां ऐन आपने आप बस, कामवश ऐसा नहीं, आपने आप बस। बड़ा सूक्ष्म विषय है। जो हृदय का प्रेम है वही प्रियाजू के अधीन किए हुए है, जो हृदय का प्रेम है वही लालजू के अधीन किए हुए है। और प्रियालाल की जो क्रीड़ा है वो प्रेमाधीन है, न कि कामाधीन। ऐन आपने आप बस। रास कैसे होता है? बोले दंपति अति आनंद बस प्रेम मत निसंक क्रीड़त। तो विलास कैसे होता है? बोले नवल नवल सुख चैन ऐन आपने आप बस। अपने प्रेम के अधीन होकर यह विलास हो रहा है। इसी से सेवक जी ने ऐन आपने आप बस अर्थात संपूर्ण रूप से अपनी प्रीति के परवश कहा है। इस प्रकार से श्यामा श्याम संपूर्ण रूप से स्वयं अपनी प्रीति के अधीन है, एक दूसरे की प्रीति के नहीं, अपनी प्रीति के अधीन है। आप प्रेम करो तो हम प्रेम करते हैं, आप ना करो तो हम नहीं करते, ऐसा नहीं। हमारा प्रेम है आपसे, ये हमारी प्रीति है जो आपके अधीन है। आपको जो सुख प्रदान करने की लालसा, आपको परमानंद दान करने की लालसा, आपसे लेने की नहीं, ये मेरी प्रीति है। आपकी प्रीति के अधीन नहीं हूं, ये मेरी प्रीति के अधीन है। भक्त और भगवान में ऐसा होता है। भक्ति की प्रीति की अधीनता भगवान स्वीकार करते हैं। ये केवल निकुंज रस में है, नहीं तो चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौ बाल, कबहू कर गई नयन छुआवत कबहू छुआवत भाल, नंददास प्रभु छवि बिलोकत प्रीति के। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है कि लालजू अपनी प्रीति के विवश होकर प्रियाजू में आ सकते हैं, प्रियाजू अपनी प्रीति के विवश होकर लालजू में आ सकते हैं। एक दूसरे के प्रति जो परस्पर प्रेम है वो अपने आप में आए। अब ये समझ बड़ा सूक्ष्म विषय, बड़ा सूक्ष्म, तभी तो कहा है बड़ी गुप्त रस रीति है। न वेदों में है ये बात और लोक मर्यादाओं में तो है ही नहीं। तो इसलिए निगम लोक मर्याद भंज क्रीड़ंत रंग रस, वेद की और लोक की दोनों मर्यादाओं को भंग करके त्रिगुण की सीमाओं के बाहर ये वेसैया विलास हो रहा है। ये प्रेम क्रीड़ा हो रही युगल सरकार की, वेदातीत लोकातीत। सुरत प्रसंग निसंक करत जोई जोई भावत मन, ललित अंग चलि भंगी भाई लज्जित सुकोक गण, अद्भुत विहार हरिवंश हित निरखि दासी सेवक जियत। आहा विस्तरत सुनत गावत रसिक, सुनित नित लीला रस पियत। सुरत प्रसंग निसंक करत जोई जोई भावत मन। युगल सरकार अपने मन को रुचिकर लगने वाली प्रेम क्रीड़ाएं करे जैसा मन में भाता है। किसी नियम, किसी मर्यादा, वेद मर्यादा, लोक मर्यादा। सेवक जी महाराज कह रहे निगम लोक मर्याद भंज क्रीड़ंत रंगरस। अब सूरत प्रसंग निसंक करत जोई जोई भावत मन। उनके कमनीय अंगों के संचालन से अनेक प्रकार की नवीन भाव भंगिमा प्रकट हो रही हैं।
प्रेम प्रसंग में जैसा मन में आ रहा है वैसा कर रहे हैं युगल सरकार। उनकी इस लीला को देखकर स्वयं श्रृंगार रस लज्जित हो जाता है, ऐसी चरम सीमा का विहार है। सेवक जी कहते हैं हरिवंश चंद्रजू के इस अद्भुत प्रेम विहार को देखकर उनका दास मैं सेवक जीवित रहता हूं। अर्थात हमारे जीवन का आधार है इसी विहार को गाना और इसी विहार का चिंतन करना और इसी विहार को देखना और इसी विहार में सम्मिलित होना। यह विहार ही मेरा जीवन, अद्भुत विहार हरिवंश हित प्रेम स्वरूप प्रिया प्रीतम का जो अद्भुत विहार है, निरख दास सेवक जियत, इसी को देख करके मैं जीवित रहता हूं। ये विहार ही मेरे जीवन का आधार है। और आगे कहते विस्तरत रसिक गण इस विहार का जब कथन करते हैं, जो रसिक गण इस विहार को सुनते हैं, जो रसिक गण इस विहार का गान करते हैं, विस्तरत माने सबको सुनाना, सुनत माने सुनना, गावत माने गान करना, सो नित्य नित्य लीला रसप्य, तो निश्चित जो लीला वर्णन है इसी लीला रस का उनको दर्शन होगा, इसी लीला रस में सम्मिलित होंगे और इस लीला रस का पान होगा। इस लीला रस का पान निकट होता है। ये प्रिया प्रीतम लीला कर रहे हैं और निकट में खड़ी हुई दासी स्वरूप से सहचरी स्वरूप से सखी उसका पान कर रही है। प्रिया प्रीतम विहार कर रहे हैं, सखियां देख रही हैं। जैसे हरिवंश रसिक ललितादिक लता भवन रंध्रन अवलोकत अनुपम सुख भर भरित विवससु आनंद वारी कंठ दृग रोकत। यहां बात ध्यान देनी है, विस्तरत परस्पर चर्चा करना प्रिया प्रीतम की रस की, सुनत इसी का श्रवण करे, गायन इसी का करे, सो नित्य नित्य लीला रस पियत। इस तरह से रस रीति प्रकरण विश्राम को प्राप्त होता है। जय जय श्रीहित रस रीति प्रकरण की जय जय श्रीहित हरि। 8वां प्रकरण अनन्य टेक प्रकरण, इसे हित अनन्य टेक प्रकरण कहते हैं। इसमें अनन्यता की चरम सीमा का वर्णन किया गया है। सेवक जी महाराज कह रहे कर्म धर्म को करहु वेद विधि, को बहु विधि देवतन उपासी। कर्म धर्म को तीरथ तप ज्ञान ध्यान व्रत, अरु को निर्गुण ब्रह्म उपासी। को यम नेम करत अपनी रुचि, को अवतार कदम्ब उपासी। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कोई वेद विधान के अनुसार कर्मकांड में और धर्म में रत है। कर्म धर्म को करो वेद विधि, को बहुविधि देवतन उपासी। हमारे यहां श्रीमद् राधा सुधा निधि में महाप्रभु कह रहे हैं कि हमको उन शास्त्रों से प्रयोजन ही नहीं है, कोई कुछ लेना देना नहीं। प्रयोजन माने होता है कुछ लेना देना नहीं। कर्म धर्म को करो वेद विधि, को बहुविधि देवतन उपासी, इतना ही वर्णन है वेद में
अमुक देवता अमुक देवता अमुक देवता अमुक कर्मकांड अमुक, और मैं ब्रह्म हूं, ऐसा ब्रह्मानंद का वर्णन है। तो महाराज हम हितजू महाराज कह रहे हैं, किं वा नस्तैः सुशास्त्रैः किमथ तदुदितैर्वर्तमर्भिः सद्गृहीतैर् यत्रास्ति प्रेम मूर्तेर्नहि महिम सुधा नापि भावस्तदीयः किं वा वैकुंठ लक्ष्म्याप्यः परमया यत्र मे नास्ति राधा किं त्वासास्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरेपि किं वा नस्तैः सुशास्त्रैः किमथ तदुदितैर्वर्तमभिः सद्गृहीतैर्। हमें उन शास्त्रों से कोई प्रयोजन नहीं। जब हम नए नए, तो गुरुजी ने कहा ग्रंथ दिखाओ आकर कौन कौन से पाठ करते हो। तो उड़िया बाबा ये गीता वो गीता, बड़े से सब शास्त्र सब हटा हटा के से रख दिया। आज वही ध्यान आ रहा था सुबह कि ये हटा हटा के, ये नहीं। भागवत सेवकवाणी, चतुरासी जी, सुधानिधि, 42 लीला, ये रखा। बोले जो हो तो भागवत का 10वें स्कंद पढ़ सकते हो। शास्त्रों में 10वां स्कंद जो भागवत का है वो भगवान के प्रेम प्रकट करने के लिए है, इसलिए 10वां स्कंद पढ़ सकते हो। आज सुबह जब ये पढ़ रहे थे कि वानस्ते सुशास्त्र, तो यार गुरु कितने कृपा, अपने हाथ से हटा हटा के रखा था। हमें उन शास्त्रों से कोई प्रयोजन नहीं है, तो पढ़ के समय काय को बर्बाद करोगे। जाना हमें राधा वल्लभ जी है, तो हमें इधर छठी करा के किलोमीटर, पग और वृक्ष ये सब हमको गिनने की जरूरत क्या है। हमें इधर गिनने की जरूरत कि इतने कदम में हम राधा वल्लभ जी पहुंच जाएंगे। हमारा मार्ग जो है ये आगम निगम पुराण अगोचर मार्ग है। तो स्वयं महाप्रभु के वचन, किं वा नस्तैः सुशास्त्रैः किमथ तदुदितैर्वर्तमभिः सद्गृहीतैर् यत्रास्ति प्रेम मूर्तेर्नहि महिम सुधा नापि भावस्तदीया। हमें उन शास्त्रों से क्या प्रयोजन है और उनसे निकले हुए महापुरुषों द्वारा स्वीकार किए गए मार्गों से क्या प्रयोजन है, क्या लेना देना है, जिसमें हमारी श्री जी की महिमा नहीं है, जिसमें हमारी श्री जी का नाम नहीं है, जिसमें हमारी श्री जी की भावलीला नहीं है। हमें उन शास्त्रों को नहीं पढ़ना, हमें उन शास्त्रों को नहीं सुनना जहां राधा नाम नहीं है, जहां राधा महिमा नहीं है, जहां राधा भाव नहीं है। हमें वो शास्त्र नहीं पढ़ने। ये अनन्यता का, इस प्रकरण का नाम है अनन्य टेक। हमें उन शास्त्रों से क्या प्रयोजन, कोई हमारा लेना, हमारा मार्ग ही नहीं है ना। जिनसे निकले हुए महापुरुषों द्वारा स्वीकृत जो संप्रदाय है, जो मार्ग है, उनसे हमें क्या लेना देना, क्या लेना, हमें नहीं लेना। एकदम समेट दिया, फुर्सत में कर दिया महाप्रभु ने, एकदम फुर्सत में कर दिया। आनंद पूर्वक राधा राधा कहो, ज्यादा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। यत्रास्ति प्रेम मूर्तेर नहीं महिम सुधा नापि भावस्तदीया। जिनमें प्रेम मूर्ति श्री राधा के महिमामृत का अभाव है, जहां प्रेम मूर्ति श्री किशोरी जी की चर्चा नहीं है, मुझे उन शास्त्रों को नहीं पढ़ना, नहीं सुनना। श्री जी के संबंधित कोई भाव, भक्ति, सेवा, नाम, रूप, कोई चर्चा नहीं, तो मुझे उन शास्त्रों का परिचय भी नहीं जानना। किं वा वैकुंठ लक्ष्म्याप्यः परमया यत्र मे नास्ति राधा। सबसे बड़ी त्रिभुवन में महिमा वैकुंठ धाम की है, उसकी अपूर्व शोभा, नवीन नवीन शोभा, नवीन नवीन जैसे वृंदावन का, तो ऐसे ईश्वरीय वैभव प्रकट होता रहता है। चिदानंद धाम वैकुंठ धाम है। हितजू महाराज कह रहे हैं, आहा आहा कैसे निकला। जब वृंदावन की शोभा आंखों में छाई ना, तो वैकुंठ की शोभा बहुत लघु लगी, तो बोले आहा।
हमें उस सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ की शोभा से भी कोई मतलब नहीं है। वैकुंठ लक्ष्म्याप्य, जहां लक्ष्मी जी कमल लिए भ्रमण करती हैं, ऐसे शोभा सिंधु वैकुंठ से भी हमारा कोई संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी राधा नहीं। तो आप चाहते क्या हो? बोले किम त्वाशास्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरेपि। एक जन्म में शायद ना सुने हमारी बात, तो करोड़ों जन्म तक मेरी यही आशा रहेगी कि श्री वृंदावन भूमि की मुझे प्राप्ति हो। हित जो महाराज कह रहे हैं, किम त्वाशास्यस्तु, अस्तु आशा, वृंदावन भूमि, मुझे वृंदावन मिले। ये देख लो, करोड़ों जन्मों की आशा की बात महाप्रभु कह रहे हैं, इसी जन्म में दे दिया महाप्रभु ने। ये छोटी बात समझ रहे हो आप? वृंदावन वासी हो, करोड़ों जन्मों तक मेरी यही आशा लगी रहेगी, मधुर कोटि जन्मांतरे पी, मधुर महामाधुर्य रस प्रदान करने वाले वृंदावन का वास प्राप्त हो, ये करोड़ों जन्म तक आशा लगाए रखेंगे। वृंदावन की भूमि की आशा लगी रहेगी। मुझे उन शास्त्रों से, उन महापुरुषों से, उन महापुरुषों द्वारा प्रकट किए हुए मार्गों से, संप्रदायों से मुझे कोई लेना देना नहीं। जहां श्री जी नहीं है, जहां श्री जी का भाव नहीं है, जहां श्री जी की चर्चा नहीं है, मुझे ऐसे वैकुंठ से भी मतलब नहीं है। पर मैं करोड़ों जन्म तक आशा लगाए रखूंगा कि मुझे वृंदावन भूमि की प्राप्ति हो। ये बहुत बड़ा भाग्य खुल गया कि हमें जो वृंदावन धाम मिला है, बहुत बड़ी उपासना की प्राप्ति हो गई। तो कह रहे कर्म धर्म को करो वेद विधि, वेद विधि के अनुसार कोई कर्म धर्म नियम का निर्वाह करो। हम किसी से कुछ नहीं कहते। देखो महाप्रभु का और सेवक जी महाराज वही अनुसरण कर रहे हैं। महाप्रभु ने अपनी बात किसी को कही नहीं है जबरदस्ती, वो अपनी बात रख रहे हैं। आपका जैसा मन हो वैसा करो। कह रहे राहो को काहू मन ही दिए। हम किसी के ऊपर अपनी भक्ति को थोप नहीं रहे। राहो को काहू मन ही दिए, पर हम अपनी बात बताते हैं। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तुझे। इसी प्रकार महाप्रभु कहीं भी तुम आप जहां तुम्हारा मन आए, जैसी जैसी, और से वर्णन भी किया है कि जिसको जैसी भक्ति प्रिय लगी वैसा उपदेश किया। लेकिन ये निज धर्म का वर्णन है कि मुझे उन शास्त्रों से, उन संप्रदायों से, उन संप्रदाय के महापुरुषों से कोई संबंध लेना देना नहीं। जहां श्री राधा नहीं है, जहां श्री राधा यश नहीं है, जहां श्री राधा लीला नहीं है, मुझे उस वैकुंठ से भी कोई मतलब नहीं है। पर वृंदावन की भूमि के लिए मैं करोड़ों जन्म आशा लगाऊंगा कि बार बार जन्म हो, मैं वृंदावन की आराधना करूं, वृंदावन का वास प्राप्त हो। कोई वेदों की विधि के अनुसार कर्म धर्म करके आचरण करता है, को बहुविधि देवता उपासी, कोई बहुत देवी देवताओं की उपासना करता है, कोई तीर्थ तप ज्ञान ध्यान व्रत, कोई तीर्थ यात्रा पर ध्यान देता है, कोई तपस्या करता है, कोई सांख्य योग ज्ञान, कोई अष्टांग योग ध्यान, कोई बड़े बड़े व्रत धारण करता है, और कोई निर्गुण ब्रह्मोपासी, और कोई निर्गुण ब्रह्म की उपासना में आनंदित होते हैं। जैसे महाप्रभु ने ही श्रीमद् राधा सुधानिधि में कहा, ब्रह्मानंदैकवादाः कतिचन भगवद्वंदनानंदमत्ताः केचित् गोविंद सख्या जनुपम परमानंद मन्ये स्वदन्ते श्री राधा किंकिनीनाम त्वखिल सुख चमत्कार सारेक सीमा तत्पादाम भोजराजन्नखमणि विलसज्योतिरेक छटापि। महाप्रभु कह रहे कुछ लोग तो एकमात्र ब्रह्मानंद का आराधन करते हैं, ब्रह्मानंद का वर्णन करते हैं, मैं ब्रह्म हूं इसी में तन्मय है। कुछ है कतिचन भगवत द्वंदनानंद मत्ता, कोई भगवान की बंधन भक्ति दास्य भक्ति में मस्त है।
उन्मत्त रहो। कुछ लोग केचिद गोविंद सख्याद अनुपम परमानंद मन्ने स्वदंते, कुछ लोग गोविंद के सखा भाव में को भज कर अनुपम परमानंद का आस्वादन करते हैं। करो भैया, राव को काहो मैंने, किंतु श्री राधा किंकरीणाम त्वखिल सुख चमत्कार सारैक सीमा तत्पादाम भोज राजन नखमण विल सज्योतिरेक छटापी। हम सखियों को, हम दासियों को तो श्री किशोरी जी के चरण कमल में प्रकाशमान मणि जैसे नखों की उज्जवल उल्लसित ज्योति की एक छटा ही काफी है। श्री जी के पदनख मणि की जो प्रकाशित हो रही है नख कांति, उसकी एक छटा ही हमारे हृदय में ऐसे सुख का विस्तार करती है जो सुख का सार है, सुख की चरम सीमा है। इससे बढ़कर के कोई सुख नहीं है। इसीलिए और को निर्गुण ब्रह्म उपासी, कोई देवताओं की उपासना करता, कोई ब्रह्म। इस रस को न देवैर ब्रह्माद्यैर न खालु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। राधा माधव के इस प्रेम रहस्य को, इस उपासना को न ब्रह्मा जी जानते हैं और न देवता जानते हैं और न सम्यक रूप से हरिभक्त जानते हैं। और भगवान श्याम सुंदर के सखा भी इस बात को भली भांति नहीं जानते हैं। जो इतना गूढ़ रस है, उस रस को हम उनकी दासी बन करके पान करना। तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रस्म हो दुरंता प्रत्याशा हर हर दसुर गोचरी तुम। उनकी दासी बन करके उनकी सुपुष्ट केली रस को अपने नेत्रों से पान करके अनंत सुख में डूबने की आशा मैंने लगा रखी है तो ऐसे बड़ा आश्चर्य ये श्री जी की कृपा से पूर्ण होगा, ये किसी और आराधना से पूर्ण होने वाला नहीं। तो कह रहे हैं कोई देवताओं की उपासना करता है, कोई तीर्थ याटन पर मन लगाता है, अपने किसी तीर्थ में जाने की रुचि नहीं होती। क्यों? सब तीर्थ पाद तो हरि हैं और हरि भी जिस चरण रज की वंदना करते हैं वह प्रियाजू की चरण रज, प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमोर। तो हमारे जो ब्रज में कुंड हैं, सरोवर हैं, यमुना जी हैं, रजरानी, इससे बढ़कर त्रिभुवन में कुछ नहीं है। कुछ त्रिभुवन में नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब रजरानी से पूर्ण है। तपस्या, यहाँ वास करना ही तपस्या है। यहाँ एक नियम ले लेना, सबसे बड़ी तपस्या है खंड खंड होए जाए तन अंग अंग सत टूक वृंदावन ने छाड़ीबो है बड़ी चूक। एक एक अंग कट जाए, सड़ जाए सब। वृंदावन में स्वेच्छा पूर्वक जो दुख सुख आ रहा उसको सहते हुए स्वाभाविक मृत्यु हो गई तो आप श्री जी के पास पहुंच जाओगे। तपस्या सबसे बड़ी यही। नहीं सो माता पिता नहीं मित्र पुत्र को नाय, वृंदावन के बसत में जो अंतर करे आए। वृंदावन के वास में जो अंतर डाले वो न माता है, न पिता है, न मित्र है, न पुत्र है। वृंदावन के वास को जिनके नाय हुलास, तिनको प्रश्न कीजिए तज ध्रुव तिनको पास। बहुत बड़ी निधि मिल गई है वृंदावन वास, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं। और ज्ञान, सांख्य योग का ज्ञान, ध्यान, अष्टांग योग का ध्यान और बहुत से व्रत, ये सब लोग उपासना करते हैं। हमारे यहां कोई हम नेम करत अपनी रुचि, को अवतार कदम्ब उपासी। कोई अपनी रुचि के अनुसार यम नियमों का पालन करता है, करो, हम किसी से झगड़ा नहीं करते। अपनी रुचि के अनुसार आप कर रहे हो, लेकिन हमारी बात अगर पूछो हृदय की तो मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश। ये यहाँ टिको, ये टिकने की बात है। सबसे बढ़कर के श्रेष्ठ बात है
सब कुछ प्राप्त हो गया। जहां वैकुंठ की शोभा के लिए भी महाप्रभु ने कह दिया, जहां हमारी श्री जी नहीं है, बस समिट जाओ, समिटे सो आशिक फैले सो जमाना। श्री जी ने भोग नहीं पाया तो भोग नहीं पाएंगे। दुभुज मुरली मनोहर गलबैया, और फिर हम पवावें और फिर हम पावें। बस ये इष्ट की अनन्यता, ये बहुत जरूरी है। मन से हमारी आराधना का क्षेत्र गौर श्याम चरणारविंद है। वो ध्यान का पद जो दोहा है उनमें क्या आता है, गौर वरण सावल चरण रच मेहंदी के रंग, तिन तरुअंतर लुठत रहे रत जुत कोटि अनंग। ये हमारी आराधना का स्वरूप है, हमारे ध्यान का स्वरूप है, हमारे मन का विश्राम स्थल श्री राधा जुग चरण निवास। तो वहीं श्याम सुंदर के भी तो चरण है ना। गौर वरण सावल चरण, ये एक ही साथी रहते हैं। गौर वरण सावल चरण रच मेहंदी के रंग, तिन तरुअंतर लुठत रहे रत जुत कोटि अनंग। वचन 84 जी सेवक वाणी सुधा निधि, 42 लीला राधा नाम शरणागत मंत्र निज मंत्र, बस यही है हमारे वचन में, यही हो। इसीलिए सबसे अलग हो जाते हैं। महाप्रभु का आदेश है, सब प्रपंच जैसे हरिवंश प्रपंच वंश, सब क्या होना है क्या होना है क्या नहीं होना, ये तुम देखो, तुम्हारी सामर्थ्य होगी, हम तो इसके देखने लायक नहीं, हम तो किसी लायक नहीं है। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध, हमारे कर्म हरिवंशी होंगे, हमारा मन हरिवंशी होगा, हमारे वचन हरिवंशी होंगे। हम श्री हित हरिवंश उपासी, मन क्रम वचन हित प्रेम स्वरूप हरिवंश वृंदावन में विराजमान, सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम, ये हमारी उपासना है। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी। हम हृदय से कहते हैं, विश्राम तो कर ही रहे हैं। आप लोगों को बस दो बात पकड़नी है। एक बात ये पकड़नी कि वृंदावन न छूटे, और दूसरी बात ये पकड़नी कि हमारी उपासना में मिलावट ना होने पावे, बस बेड़ा पार हो जाएगा। भरोसे पे बैठ जाओ, सुहाग एक का भर करके, है कि नहीं। 10-20 की तरफ जो देखता है उसे, वो गांव की भाषा में कुछ दूसरा कहते, जो एक की तरफ देखता है अपने उत्तम के बसस मन माही, सपने वान पुरुष जगनाही। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। बैठा लो भाई, बड़े भाग्य से आए हो आप लोग, श्री जी ने आपको घसीटा है, हम तो जानते भी नहीं है, सब सेवा में लगे हैं। लेकिन वास्तविक बात कह रहा हूं कि तिलक से पहचान होती कि हमारे ही हैं, क्योंकि रज लगी है तिलक। पर्सनल हमारा हो सकता है आज तक कभी 5 मिनट संभाषण ना हुआ हो, लेकिन आप ऐसा मत समझना कि हम तुम्हें नहीं जानते। हम तुम्हें लाए हैं, तुम्हें जानने की बात क्या है। हम तुमसे बात करें ना करें, हम बाहर से तुमसे जाने या ना जाने, अरे हम लाए हैं तुम्हें भैया। तुम देखो हृदय से तुम्हें कौन लाया है, तुम हृदय से देखो तुम्हें लाया कौन। जो लाया है वो तुम्हें जानता नहीं है। हाँ, वो जानता है, तुम्हें जो लाया है वो जानता है। इसलिए बिल्कुल निर्भय निश्चिंत निशोक हरिवंश भरोसे भय निडर, नित्य गर्जत हरिवंश बल। हम आपको बिल्कुल अंदर की बात बता रहे हैं, अंदर की। आप सब कैसे हैं हमारी प्रियाजू ये नहीं देखती, आप सब प्रियाजू की हैं ये बात हमारी प्रियाजू देखती है। और जो प्रियाजू का है तो महाराज रजिस्टर फाड़ देते हैं। अनुल्लिख्या अनंता तदपराधान मधुपति महाप्रेमा विष्टस्तो परम देयम विमसति तवैकम श्रीराध। हम कैसे आपको बताएं, मतलब हाथ उठा के कहता हूं, वृंदावन की भूमि में कहता हूं कि मेरी किसी साधना तपस्या का कोई फल नहीं है, कुछ नहीं है। जो कृपा है वो बरस रही है। परसत पुलिन सुलिन गिरा, करसत चित्त सुरघोर, हर्षत हित नित नवल रस, बरसत जुगल किशोर बरस रहे। यार आंख खुलते ही बरस रहे।
सुबह होते ही जो सुबह होता ना, ये डलिया, ये प्रसाद, ये अमुक जगह प्रसाद, ये माला, ये इत्र, ये चंदन, तो एकदम हृदय भर जाता है। यार महारानी जो बरस रही कृपा कर रही। इसलिए हम कहते हैं केवल अनन्य हो जाओ, रसिक अनन्य। ये अनन्यों का मार्ग है, इसमें मिलौनी मिश्रित नहीं। आप कैसे हैं ये प्रश्न नहीं हमारे यहां दरबार में। वैसे प्रायः आप कैसे हैं ये जांच होती है, लेकिन हमारी सरकार का नाम है अलवेली सरकार, दूसरा नाम है बरसाने वाली। बरसंत में सहजाद्भुत सौख्यदायक, कृपा बरसाने वाली, करुणा बरसाने वाली स्वामिनी जो है। और अलवेली बड़ी मस्ती है। बोले ये आया, बोले कर अंदर कर। बोले सुन तो लो, बोले समय नहीं है। वहां हिस्ट्री सुनने के लिए समय नहीं। किसे कौन लाया? बोले हित सजनी। आदर से अंदर करो, हित सजनी का परिकर है ये हित सजनी। तो अपने लोग मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री यार, तपस्या साधना व्रत सब इन्हीं के लिए किया जाता है। हमको केवल अनन्यता करनी है। बैठे हैं हम अपने इष्ट के लिए, बस इष्ट की अनन्यता सबसे बड़ी जोर की बात है। अनन्य बन जाओ। देखो मीरा जी गिरधर के अनन्य है, तो उनकी नंद ने कहा देवी पूजन के लिए, उन्होंने स्वीकार कर दिया। बस हरिवंश महाप्रभु के अनन्य हो जाओ, प्रियाजू के अनन्य हो जाओ। इतने तो हम कह रहे हैं। जो जप बने जप करो, जो पाठ बने पाठ करो। नहीं, वृंदावन को पकड़े रहो और महाप्रभु के अनन्य बने रहो, तो निश्चित निकुंज पहुंच जाओगे। तुम्हारी योग्यता क्या, ब्रह्मा की भी योग्यता निकुंज जाने की नहीं। न देवे ब्रह्मादे न खलु हरिभक्त न सुहृदा। बड़े बड़े महापुरुषों के लिए जो अगम्य विषय, हम जैसे विषयी पुरुषों के लिए गम्य हो जाएगा। लेकिन बस ये किसका है जन? बोले हित सजनी जी। बोले चलो अंदर चलो समय। बोले सुन तो लो महाराज जी, हे युगल महाराज सुनो तो इसकी हिस्ट्री। बोले नहीं, हित सजनी का पास है ना, बस हो गया। कैसे हो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़े तीरीज के, जय जय श्री हितहार।